टाइगर मतलब क्या? टाइगर की तरह काम करने वाला हो, निष्पक्ष होके, निडर होके, सबको बराबर लेके चलने का काम कर रहा हो। फकीर आदमी क्या किसी के साथ गलत कर सकता है? जिसको न परिवार से मतलब, न बीवी से मतलब, न बच्चा से मतलब, न परिवार से मतलब। कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई न कोई चाहिए तुझ पे मरने वाला, कोई न कोई तो होना चाहिए, किसी न किसी पे तो विश्वास करना ही होगा आपको। देखिए पत्रकार महोदय, जिस दिन हमने पार्टी ज्वाइन किया उस दिन मैंने शपथ खाया, मैंने कसम खाया। शपथ और कसम तो झूठे भी खाते हैं लोग, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सबका बात नहीं बता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। इस मिट्टी से जन्मे हैं और इस मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर, इसलिए जब तक मैं बिहार को बदल नहीं दूंगा तब तक भले न इस मिट्टी में मैं समाहित हो जाऊँ। टिकट मुझे मिले नहीं मिले, मैं विधायक बनूं या नहीं बनूं, और विधायक बन के भी क्या करूंगा? विधायक से मैं किसी भी स्थिति में कहीं कमज़ोर नहीं हूं और कम नहीं हूं। विधायक और मंत्री से ज़्यादा मैं जनता का काम करता हूं और जनता मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी जनता को बहुत प्यार करता हूं। जो भी मेरे पास आता है उसका मैं काम करता हूं। मैं तो कभी विधायक रहा नहीं, मैं तो कभी जिला परिषद रहा नहीं, मैं तो कभी प्रमुख रहा नहीं, मैं तो कभी वार्ड रहा नहीं, मैं तो कभी बीडीसी रहा नहीं, मैं तो कभी मंत्री भी नहीं रहा, एमपी भी नहीं रहा, विधायक भी नहीं रहा। लेकिन अपने बलबूते पे, अपने बल से जितना कार्य हो सके जनता का, उतना हम लोग दिन रात करते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। देखिए हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी अगर नाम लिया जाए तो शायद ही कोई न पहचाने। नाम इतना चर्चित है और नाम चर्चित होने का वजह कुछ और नहीं, बस ये है कि सामाजिक कार्य, बिना कोई पद पे रहे, बिना कोई पद के ये इतने काम किए हैं अपने समाज के लिए कि लोग इनके पास आए दिन आते रहते हैं और कहते रहते हैं बाबा ये काम करा दीजिए, और ना नहीं होता है। 24/7 जिस तरह से कहा जाता है कि एक बैठक होता है, एक इनका दलान है जहाँ पे लोग हमेशा आते रहते हैं अपने काम को लेकर और ये कभी ना नहीं कहते हैं। और भी तमाम बातें हैं, इनसे जुड़ी बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दे पे बात होगी। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार है आपको पत्रकार महोदय मेरे तरफ से। हमारे साथ बात करने के लिए टाइगर रमेश तिवारी जी हैं। टाइगर रमेश तिवारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग इन्हें प्यार से कहते हैं और कोई इसका उद्देश्य नहीं है कि हम टाइगर हैं। लोग प्यार से कहते हैं कि टाइगर जी, क्योंकि ये निडर निष्पक्षता के साथ अपने लोगों के सेवा में, हित में काम करते रहते हैं। सर कैसा लग रहा है जनसुराज में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जनसुराज में आके। पहली बार लगा है कि नहीं, किसी पार्टी में हम लोग आए हैं और जिस पार्टी में आए हैं वो पार्टी सब लोगों के लिए, जनता के लिए अच्छी पार्टी है। सर देखा जाए तो लोग अगर किसी पार्टी में जाते हैं, कोई पद के लिए जाते हैं, विधायक बनना हो, मंत्री बनना हो, या तमाम पार्टी का मुहर लगे, लेकिन आपके पास तो तमाम चीज़ें पहले से थी, बिना कोई पार्टी का मुहर लगे। टाइगर रमेश तिवारी को कौन नहीं जानता है अपने कार्य के लिए, तो फिर आपको क्या ज़रूरत हुआ कि जनसुराज में आपने जनसुराज का पीला गमछा ले लिया? देखिए, कोई ना कोई किसी के जीवन में कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी होना चाहिए, तो मैंने फैसला किया। मैं पहले भी था पार्टी में। पहले किस पार्टी में थे सर? पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में था। मैं 25 साल बहुजन समाज पार्टी में था। लेकिन जब जनसुराज पार्टी आया बिहार में तो मुझे लगा कि नहीं, ये पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है जो कि जनता का विकास कर सकता है, बिहार का विकास कर सकता है, इसलिए हम पार्टी को ज्वाइन कर लिए। सर देखा जाए तो नई पार्टी है, नई पार्टी पे भरोसा करना बहुत कठिन काम होता है कि जो मेरा पद है, मेरा मान मर्यादा है, इज्जत है अपने समाज में, और एक नई पार्टी पे मुहर लगे मेरे ऊपर और वो पार्टी अपने सक्रिय रूप से काम ना करे तो जो हमने इतने दिनों से कमाया है अपने जीवन काल में वो भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं लगा? एक गाना सुने होंगे आप। कौन सा गाना सर? कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए तुझ पे मरने वाला, कोई ना कोई तो होना चाहिए, किसी न किसी पे तो विश्वास करना ही होगा आपको। इसलिए हम लोग पूर्ण रूपेण विश्वास करके जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए और आज हम जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ये पार्टी सब पार्टी की तरह नहीं है और ये पार्टी धोखा देने वाली पार्टी नहीं है। चूँकि जो हम लोग के जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनको हम लोग फ़कीर कहते हैं। फ़कीर आदमी क्या किसी के साथ गलत कर सकता है? जिसको न परिवार से मतलब, न बीवी से मतलब, न बच्चा से मतलब, न परिवार से मतलब, अपना समर्पण कर चुका है, वो कसम खा चुका है कि नहीं, इस मिट्टी से जन्मे हैं और इस मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर, इसलिए जब तक मैं बिहार को बदल नहीं दूंगा तब तक भले न इस मिट्टी में मैं समाहित हो जाऊं। इसलिए ये आदमी कभी झूठा नहीं हो सकता, इस आदमी पर विश्वास किया जा सकता है।
बिहार बदलने की आपने बात कही है तो देखा जा रहा है कि जन स्वराज के जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बिहार बदलने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप भी उसमें से एक हैं। सुनने में आ रहा है कि आप लोग के पास टाइम नहीं रहता, इतना काम रहता है। क्या काम करते हैं जन स्वराज के लिए आप लोग? हम लोग देखिए रात दिन जन स्वराज मतलब जनता का काम। जन स्वराज मतलब जनता का सुंदर राज कहिए या जनता का राज कहिए, जनता कहिए। तो हम लोग सुबह से शाम तक दिन रात जो भी जनता हम लोग के पास आती है उनका हम लोग काम करते हैं, जो भी हो सके हम लोगों से। हम लोग तो बहुत बड़े कोई बहुत बड़ा पार्टी का मुहर नहीं लगा हुआ है या बहुत बड़े हम लोग मंत्री महोदय नहीं हैं, लेकिन जो भी हम लोग के अंदर की भावना है जो हमसे हो सकती है वो हम लोग करते हैं, हर जनता के लिए करते रहते हैं। जैसे कि सर आप पहले भी अपने लोगों के लिए काम करते हैं। कहा जाता है कि जो उनके दरवाजे पे जाता है खाली हाथ नहीं लौटता है, ऐसा कहा जाता है। जब जन स्वराज का आपने दामन थामा तो कहीं अपने लोगों को नाखुश तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है आपके पर्सनल जीवन में? ऐसा कुछ नहीं है। पहले जन स्वराज पार्टी नहीं ज्वाइन किए थे या किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए थे, आज 35-40 साल से मेरी स्थिति है। जो भी मेरे पास आता है उसका मैं काम करता हूँ। मैं तो कभी विधायक रहा नहीं, मैं तो कभी जिला परिषद रहा नहीं, मैं तो कभी प्रमुख रहा नहीं, मैं तो कभी वार्ड रहा नहीं, मैं तो कभी बीडीसी रहा नहीं, मैं तो कभी मंत्री भी नहीं रहा, एमपी भी नहीं रहा, विधायक भी नहीं रहा। लेकिन अपने बलबूते पे, अपने बल से जितना कार्य हो सके जनता का उतना हम लोग दिन रात करते रहते हैं। कोई भी आज तक, ये पता लगाने वाली बात है, कोई भी आज तक आया है मेरे दरवाजा पे कभी खाली नहीं गया है। जैसे कि सर आपने बताया कि आप विधायक नहीं थे, हमने भी शुरुआती दौर में कहा है कि आप विधायक नहीं थे, लेकिन अगर देखा जाए अपने क्षेत्र को ही नहीं, आसपास के जगहों को भी देखा जाए, आसपास के क्षेत्र को भी देखा जाए, जिले को देखा जाए, तो रमेश तिवारी एक ऐसा नाम है शायद विधायक को भी उतना लोग नहीं जानते हैं जितना टाइगर रमेश तिवारी को जानते हैं। तो ये जो टाइगर रमेश तिवारी जी हैं, अपने नाम का जो टाइगर लगाए हैं, ये जनता के लिए ऐसा कौन सा काम किए कि लोग इन्हें प्यार से टाइगर रमेश तिवारी कहती है? जनता का प्यार है। टाइगर मतलब क्या? टाइगर की तरह काम करने वाला हो, निडर निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होके, निडर होके, सबको बराबर लेके चलने का काम कर रहा हो, समाज में रहता हो, समाज में जात पात की भावना न हो, अमीरी गरीबी की भावना न हो, बड़ छोट की भावना न हो। तो ये हम लोग की परंपरागत रही है। हम लोग का माँ बाप का ये इन्होंने सिखाया है कि कभी बेटा ऐसा नहीं करना है। जीवन में अगर रहना है तो अमीरी गरीबी जात पात छोड़ करके जो भी जनता आए उसको सहजता से, निडरता से, जो भी आए, तुम्हारे पास जो भी स्थिति हो, उस स्थिति परिस्थिति में रह के भी तुमको काम करना है। मैं काम करते रहता हूँ। सर जन स्वराज में आप, सुनने में आ रहा है कि आपने आवेदन किया है चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं सर जो कि रिजर्व सीट है, यहाँ से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो रोहतास की बात हो तो रोहतास में 7 विधानसभा है जिसमें 1 रिजर्व है, 6 विधानसभा है, लेकिन आपने रोहतास को न चुनकर कैमूर को चुना, क्या वजह था सर? चूँकि भभुआ विधानसभा ये मेरा सुरक्षित विधानसभा है चिनारी, और चिनारी हम रहने वाले हैं, तो यहाँ से चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। और चुनाव मेरी लड़ने की इच्छा भी नहीं थी। बहुत लोगों के कहने पे, जनता का कहीं ना कहीं, बहुत लोगों के कहने पे मैंने बिल्कुल आवेदन कर दिया कि भाई आप आवेदन करिए, और पार्टी भी बोला कि नहीं आपको आवेदन करना चाहिए। और चूँकि मैं एक बार 2005 में निर्दलीय के रूप में विधानसभा का चुनाव भभुआ से लड़ चुका हूँ, भभुआ से लड़ चुका हूँ, इसलिए मैं भभुआ को ही चुना और भभुआ से आवेदन करना ही अच्छा समझा, इसलिए मैं आवेदन किया। तो कहीं ना कहीं अगर जन स्वराज अगर रमेश टाइगर जी को टिकट नहीं भी देती है तो रमेश तिवारी जी को कोई लालच नहीं है जन स्वराज से कि मुझे टिकट मिलना ही चाहिए, उसी तरह कार्यरत रहेंगे जिस तरह से अभी हैं और पहले थे। देखिए पत्रकार महोदय, जिस दिन हमने पार्टी ज्वाइन किया उस दिन मैंने शपथ खाया, मैंने कसम खाया। शपथ और कसम तो झूठे भी खाते हैं लोग, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सबका बात नहीं बता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं उस दिन कसम खाया कि मुझे पार्टी टिकट दे या न दे, मैं जन स्वराज के साथ हो गया हूँ, तो मतलब कि मरते दम तक, मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं जन स्वराज में रहूँगा। टिकट से मेरी कोई मतलब नहीं है, टिकट मुझे मिले या नहीं मिले, मैं विधायक बनूँ या नहीं बनूँ, और विधायक बन के भी क्या करूँगा। विधायक से मैं किसी भी स्थिति में कहीं कमज़ोर नहीं हूँ और कम नहीं हूँ। विधायक और मंत्री से ज़्यादा मैं जनता का काम करता हूँ, और जनता मुझे बहुत प्यार करता है, और मैं भी जनता को बहुत प्यार करता हूँ। तो टिकट कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को एक चीज़ करना है कि आज 30, 35, 40 साल से कभी लालू जी, कभी नीतीश जी, कभी मोदी जी की सरकार रही है, लेकिन बिल्कुल बिहार के लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया है वो लोग।
किसी तरह का कोई काम नहीं है। गरीबों के हित में देखा जाए, शिक्षा के हित में देखा जाए, पलायन के हित में देखा जाए, बेरोजगारी के हित में देखा जाए, मजदूरों के हित में देखा जाए, किसानों के हित में देखा जाए, तो आज तक आप भी देख रहे हैं पत्रकार महोदय, किसी तरह का कोई धरातल काम नहीं हुआ है। तो हम लोग काम करने की चाहत में हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है, मेरी जनसुराज की सरकार आ जाती है बिहार में, तो सारे गरीबों का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हमारे लिए पार्टी का कोई मतलब, टिकट का कोई मतलब नहीं है। जिन मुद्दों की आपने बात कही है, जनसुराज कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है और इन्हीं मुद्दे पर काम कर रही है। तो क्या टाइगर जी आपको लगता है कि बिहार में जो ये 5 मुद्दे हैं यही सबसे ज़रूरी हैं? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जहाँ शिक्षा ही न हो जिस स्टेट में, उस स्टेट का क्या होगा? तो सबसे ज़रूरी शिक्षा है, रोज़गार है, रोज़गार की बात है। हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में कोई रोज़गार ही नहीं रहेगा, किसी तरह का फैक्ट्री में नहीं रहेगा, तो आज 50 लाख लोग पलायन कर गए हैं, बिहार से जाके दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, एक चीज़ पूछना चाहते हैं आपसे कि वो स्टेट कैसा है कि मेरे स्टेट से जा करके दूसरे स्टेट में काम कर रहा है? मेरा बिहार भी वैसा होना चाहिए कि दूसरे स्टेट से आके मेरे यहाँ काम करे, तब बिहार को जाना जाएगा कि नहीं बिहार में विकास हुआ है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो उसी मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं कि जनसुराज की अगर सरकार बनती है तो सारी जनता की कल्याण हो जाएगी यहाँ से, बिहार से। सर, आपके दरवाजे पर अगर कोई कार्य लेकर आता है तो रमेश तिवारी कभी उससे उसकी जात, उसके क्षेत्र पूछते हैं? ये अगर हम बताएंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। ये आपको पता करना चाहिए कि क्या मैंने आज तक कभी जात पूछा है, क्या अमीरी गरीबी की बात कभी मैंने की है, कभी छोटा बड़ों की बात की है? आपने कभी आता होगा तो ज़रूर देखा होगा कि एक छोटे तबके के लोग हों या बड़े तबके के लोग हैं, कुर्सी सबके लिए बराबर है और जो भी पानी पीते होंगे वो सबके लिए। एक पत्रकार महोदय के लिए भी वही है और एक बेचारा गरीब दलित के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए भी वही है। यहाँ अंतर नहीं किया जाता है। मेरे जीवन में कभी मैंने अंतर नहीं किया है। मैं उस तरह का पढ़ाई ही नहीं कभी पढ़ा है कि समाज में किसी को अंतर कर दूं, और न कभी ज़िंदगी में हो सकती है हमसे, मैं जब तक जिंदा रहूँगा। सर, जिस तरीके से आप कहीं जाते हैं मिलने, जैसे कि अभी आपको देखा जाए तो आपके गले में माला है, लोग अक्सर प्यार करते हैं आपसे और हमेशा एक विधायक से कहीं बढ़कर आपको प्यार करते हैं और उतनी इज्जत देते हैं। तो नहीं लगता है कि मुझे विधायक नहीं बनना चाहिए, अपने ही क्षेत्र में जैसे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वैसे ही करना चाहिए? बिल्कुल, हम तो रहना चाहते हैं, लेकिन जनता यहाँ का रहने दे तब ना। कहीं ना कहीं जनता का प्रेशर है कि नहीं? जनता का बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। लोग कहता है कि टाइगर बाबा, जब बिना पद के जब आप इतना कर सकते हैं तो ज़रूरी है पद पे जाना। पद पे रहने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जनता इतना प्यार करती है कि अब जनता की बातों को दरकिनार मैं कैसे कर सकता हूँ। सच बताइएगा, जो आप तो तमाम क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, हर जाति हर वर्ग के आपसे लोग मिलते हैं, क्या लहर लग रहा है इस बार जनसुराज का? देखिए, ये आपको पता करने की चीज़ है। जनसुराज की लहर हकीकत में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत में जन जन तक पहुँच गया है। और हर लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, यहाँ बिहार में बदलाव होना चाहिए। चूँकि 20 साल 25 साल 15 साल मतलब कि जनता उब चुकी है। इन लोगों को, ये जितने भी लोग सरकार बनाए हैं, लालू जी रहे हों, नीतीश जी रहे हैं, इनसे जनता बिल्कुल उब चुकी है। और जनसुराज जब तक आई है, गांव-गांव तक पहुंच गई है, हर घर तक पहुंच गई है, और लोगों के जहन में है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए और बिहार को एक बार बदलना चाहिए। ये जनता के दिमाग में आ गई है। तो इस बार बिहार बदलाव होगा? बिल्कुल बिहार बदलने जा रहा है, बिल्कुल बिहार बदलने जा रहा है। आप देखे होंगे मेरे शीर्ष नेता बोल चुके हैं कि या तो मैं अर्श पे या तो मैं फर्श पे, बोल चुके हैं। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, या तो हम लोग सरकार बनाएंगे या तो हम लोग 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल जितना मेहनत करना होगा मेहनत करेंगे, लेकिन जब तक बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे नहीं, तब तक आखिरी सांसों तक, आखिरी दमों तक मैं लड़ते रहूँगा। हम लोग लड़ते रहेंगे। सारे पार्टी के लोग, जितने भी पार्टी के लोग बिहार में, जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं और जनसुराज में आए हुए हैं, सब लोगों ने शपथ खाया है, कसम खाया है कि जब तक यहाँ सरकार नहीं बनेगी, जब तक बदलाव नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन के नींद से नहीं सोएंगे। सर, जैसा कि जनसुराज में एक अभियान की शुरुआत की गई है, जहां पे एक बहुत बड़ी बात है कि जहां पे सभी संभावित प्रत्याशी को एक मंच पे लाकर और एक साथ अपने क्षेत्र में भ्रमण कराना, जहां पे कि हर प्रत्याशी का अपना वोट है, ये लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, आज 15 तारीख है। आला कमान से, जनसुराज पार्टी से ऐसा सूचना आया कि बिहार के हर विधानसभा में, चनारी विधानसभा ही नहीं, बिहार के हर विधानसभा में
सारे प्रत्याशी को एक साथ हो करके विधानसभा में घूमना है, हर जगह जाना है, जन जन तक जाना है, हर पंचायत में जाना है, हर गांव तक जाना है। और पार्टी की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जनसुराग अपनी पार्टी की बात करूंगा। मेरे पार्टी में ऐसा होगा ही होगा, चूँकि हर लोगों के जहन में है, जितने भी प्रत्याशी लोग हैं, पार्टी को ज्वाइन करने के बाद सारे लोगों ने कसम खाया है कि मुझे टिकट मिले या न मिले, मैं पार्टी के साथ रहूँगा। आपको देखने को भी मिला आज सारे प्रत्याशी एक मंच पर आकर के और यहाँ मेरे दरवाज़ा से शंखनाद करके और सारे लोग विधानसभा में घूमने चले गए। तो ये 25 तक चलेगा और आपको विश्वास करना होगा पत्रकार महोदय। और पार्टी की अलग अलग बात है, हम और पार्टी के बारे में नहीं कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं जनसुराज के बारे में कह सकता हूं कि यहाँ वो बात नहीं है कि एक आदमी को पार्टी टिकट देती है तो दूसरा कोई विपक्ष करने जा रहा है। किसी का कोई विपक्ष नहीं करने जा रहा, सब लोग साथ में साथ मिला के और हाथ में हाथ मिला के और पार्टी का प्रचार करेंगे और जिस एक आदमी को मिलेगा टिकट उसका सारे लोग मिलकर प्रचार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ टाइगर रमेश तिवारी जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे बात कही। और देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है, तमाम पार्टियां एकजुटता रैली की बात करती है, जहां पे एकजुट होने के लिए एक रैली करना पड़ता है। वहीं पे जनसुराज दूसरी तरफ ना बिना कोई रैली ना कोई प्रदर्शन के एक आवाज़ पे, सिर्फ अपने पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के एक आवाज़ पे एक साथ होकर और बिहार बदलने की इस मुहिम को और मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। धन्यवाद।